आज मंडे है। आज आपकी प्रोज होगी। मैंने आपको 2 लेसन पढ़ा दिए थे। अभी हेलो ट्रैवलर्स बताया था। आज आपका लेसन 3 क्या है? द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये किसने राइट किया है? इसको जेम्स एलन ने राइट किया है और उसने सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया है कि चिंता से, वरी से, जल्दबाजी से कार्य किया गया व्यर्थ जाता है। इनका जन्म जेम्स एलन का अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिकन राइटर हैं। इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा देखिए, लिखा है Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. पाठ का नाम जैसे है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। तो स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या सीक्रेट है? कह रहे हैं Where there is sterling faith and uncompromised purity, there is health, there is success, there is power। जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ होता है, स्टर्लिंग का मतलब अडिग विश्वास होता है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होती है और पूर्ण पवित्रता होती है। अनकम्प्रोमाइजिंग यानी अपनी बात पर दृढ़ रहना, पूर्ण पवित्रता होती है। वहाँ पे कौन सी चीज होती है? वहाँ पर आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, देयर इज सक्सेस, सफलता और पावर होती है, शक्ति होती है। इन सच ए मैन डिजीज, फेलर एंड डिसेस्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। इस प्रकार के सच ए मैन, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कौन सी चीजें? डिसेस्टर बीमारी, फेलर असफलता, डिसेस्टर और मुसीबत या दुख, कैन फाइंड नो लॉजमेंट। इस व्यक्ति के अंदर इनका कोई क्या नहीं मिलता है, कोई आश्रय नहीं पा सकती हैं ये चीजें। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि फॉर देयर इज नथिंग, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिससे विच दे कैन फीड, जिससे ये चीजें फल फूल सकें। कौन कौन सी? बीमारी है, असफलता है और मुसीबतें हैं, ये फल फूल सकें। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner we realize, sooner जल्दी we realize करेंगे, हम महसूस करते हैं। क्या महसूस करेंगे? and acknowledge और स्वीकार करेंगे that sickness is the result, कि sickness बीमारी क्या है? द रिजल्ट है, परिणाम है, ऑफ अवर ऑन एरर और सिन। एरर मतलब फॉल्ट है, गलतियों का, और सिन का मतलब पाप का क्या होती है? रिजल्ट होती है। द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, और जल्दी ही हम हेल्थ के, स्वास्थ्य के हाईवे में क्या करेंगे? एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। जल्दी ही हम स्वास्थ्य के रास्ते में प्रवेश करेंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, और जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, कम्स टू दोज उन लोगों को आती हैं, हु अट्रैक्टेड जो इससे आकर्षित होते हैं, टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टेड, और कौन से लोग हैं जो इससे आकर्षित होते हैं और उन लोगों के लिए अंदर भी आती हैं ये चीजें। दोज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टेड, जिनके माइंड, मस्तिष्क और बॉडी इसको क्या करता है? रिसेप्ट करता है। एंड फ्ली फ्रॉम दोज, और उन लोगों से फ्लीज होती हैं, भागती हैं। फ्रॉम दोज उन लोगों से दूर भागती हैं। किन लोगों से? जिनके स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, प्योर माने शुद्ध है, पॉजिटिव थॉट्स स्फीयर और सकारात्मक विचार क्षेत्र जनरेट पैदा करते हैं। हीलिंग मतलब दुख मिटाने वाली चीजें, एंड लाइफ गिविंग करेंट और जीवनदायिनी धारा को। और उन लोगों से ये चीजें दूर भागती हैं जिनके
शुद्ध सकारात्मक विचार क्षेत्र और दुख मिटाने वाले और जीवनदायिनी धाराओं को क्या करती हैं, जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. If you are given to anger, और यदि आप किन चीजों को दे रहे हैं, गुस्सा को, वरी चिंता को, जीलियसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच एंड एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, और माइंड की स्टेट माने दशा को इनहार्मोनियस करने वाली, अव्यवस्थित करने वाली दशाओं को क्या कर रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और पूर्ण परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, आशा करते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप किस बात की आशा करते हैं, किस चीज की आशा कर रहे हैं, असंभव। ये चीजें, स्वास्थ्य अच्छा होना असंभव है, यानी असंभव की आशा कर रहे हैं। क्यों? फॉर यू आर कंटिन्यूस सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप कंटिन्यूस सोइंग कर रहे हैं, लगातार उगा रहे हैं, सीड्स माने बीज को, डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप बीमारी के बीज को निरंतर अपने मस्तिष्क में पैदा कर रहे हैं। सच कंडीशन ऑफ माइंड आर केयरफुली सनड बाय द वाइज मैन, और सच कंडीशन ऑफ माइंड, इस मन की इस प्रकार की दशा को, मन की दशा समझ गए, गुस्सा है, चिंता है, घृणा है, लालच है, और मन की इस प्रकार की दशा को क्या किया जाता है, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, सनड बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा घृणा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि फॉर ही नोज, क्योंकि वो देम, उन चीजों को वो क्या जानते हैं, टू बी फार मोर डेंजरस, क्या बनेंगी, अधिक दुखदाई होंगी, अधिक डेंजरस होगी, खतरनाक होगी, देन ए बैड ड्रम और इन्फेक्टेड हाउस, ये बैड ड्रेन्स, गंदी नालियों, अथवा इन्फेक्टेड हाउस, अथवा दूसरे घर से क्या होंगी, अधिक डेंजरस होंगी। If you would be free from all physical ache and pains and would enjoy perfect physical harmony, if you would be free from all physical ache, यदि आप फ्री होना चाहेंगे फ्रॉम ऑल फिजिकल ache and pains, आप संपूर्ण शारीरिक दर्द और कष्टों से छुटकारा पाना चाहें, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और पूर्ण समरसता का एंजॉय करना चाहें, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने मस्तिष्क को क्या कीजिए, इन ऑर्डर कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉयफुल थॉट्स को थिंक करना पड़ेगा, प्रसन्नतापूर्ण विचारों को सोचो, थिंक लविंग थॉट्स, स्नेही विचारों को सोचो, लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कर्स कोर्स थ्रू योर वेन्स, और गुडविल का, गुडविल माने अच्छी इच्छाओं के, एलेक्सर का मतलब होता है नेक्टर, और नेक्टर का मतलब क्या होता है, अमृत होता है। तो किसको, अच्छाई के अमृत को थ्रू योर वेन्स, अपनी नसों में क्या करने दीजिए, बहने दीजिए, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसन, और आपको किसी दूसरी जरूरत की क्या नहीं होगी, किसी अन्य मेडिसिन, दवा की जरूरत नहीं होगी। पुट अवे योर जीलियसी, योर सस्पिशियन, योर वरीज, योर हैटर्ड, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, एंड यू विल पुट अवे योर, देखिए, पुट अवे कर दीजिए, दूर कर दीजिए, अपने आप से अलग कर दीजिए, किन चीजों को पुट अवे कर दीजिए, जीलियसी ईर्ष्या है, सस्पिशियन है, सस्पिशियन संदेह है, योर वरीज है, अपनी चिंता को, योर हेटर्ड को, घृणा को, योर सेल्फिश इंडल्जेंस,
और अपने स्वार्थी विचारों को आप एक तरफ कर दीजिए, अपने से अलग कर दीजिए। एंड यू विल पुट अवे dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joint। और आप किससे छुटकारा पा जाएंगे? डिस्पेप्सिया बदहजमी, योर बिलियसनेस और अपनी जो जिगर से संबंधित बीमारी होती हैं उनसे, नर्वसनेस जो घबराहट की बीमारी होती है, चक्कर आने की बीमारी होती है, एंड एक्टिंग जॉइंट्स और जोड़ों के दर्द से आप मुक्त हो जाओगे। इफ यू विल परसिस्ट एंड क्लाइनिंग दीज डिबिलिटीज एंड डेमोरलाइजेशन हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप परसिस्ट जबरदस्ती क्लिंगिंग करते रहेंगे, चिपके रहेंगे, दीज डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोर करने वाली, एंड डेमोरलाइजिंग और भ्रष्ट करने वाली आदतों से, ऑफ माइंड मन की आदतों से चिपके रहेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन, तब आप ये शिकायत मत करना, योर बॉडी इज लेज लो विद सिकनेस, कि आपका शरीर काहे से लो लैड हो गया है, काहे से पीड़ित हो गया है, सिकनेस बीमारी से पीड़ित हो गया है।